नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। हम एक प्रोग्राम सा कर रहे हैं, उसमें कुछ जानकारी देंगे, वो तो हम बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, ये आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हों, खुश हों और कुशल मंगल हो। आपके परिवार भी सब स्वस्थ हों, सब स्वस्थ हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप हज़ारों लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हो, खुश हो। इसको शुरू करेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग। इसके दो कारण हैं। एक पहला तो ये है कि आप सब ये अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, हमारे बीच आए, हमको सुनने आए। तो हम ये कोशिश करेंगे हम सब मिलकर कि ये जो समय आपने हमको दिया है वो व्यर्थ ना जाए, इसका सही उपयोग हो। और दूसरा जो है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सब जानते हैं कि बीता हुआ साल जो 2020 गया, वो बहुत ही कठिन था। हम सभी ने कोविड महामारी की एक तरीके से जंग लड़ी। तो उस जंग में आप सभी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सभी ने अपने परिवार के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखा ही, बल्कि कई अन्य परिवारों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। और ये जो आपका योगदान रहा वो काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी प्रशंसा योग्य था। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू गिव अ राउंड ऑफ क्लैपिंग टू आवर आशा वर्कर्स। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, वो इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग का हमारा पर्पस ये है कि ये जो वीडियो है हम YouTube पर अपलोड करेंगे। YouTube पर आप सभी जानते होंगे YouTube वगैरह को। तो ये जो है वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप चाहें तो आपके परिवारजनों, आपके आस पड़ोस में जो रहते हैं, आपके मित्र बंधु वगैरह, समुदाय के आमजन, उन सभी तक ये जानकारी उस वीडियो के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। और परिवार को भी दिखा सकते हैं, आपके बच्चे, आपके पोते पोती वगैरह, उन सभी को आप दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा हमारा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रांजल काबरा है और मैं 7वें सेमेस्टर एम्स मेडिकल कॉलेज में एक MBBS का विद्यार्थी हूँ। और ये सब मेरे मित्रगण हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर आलोक, जो कि MOIC रह चुके हैं, आप सब जानते होंगे। एंड डॉक्टर अंशुल भी है हमारे साथ, जो कि हमारा गाइडेंस करेंगे। हमारी परिचय तो दे दिया, पर मुझे इतनी आवश्यकता नहीं लगती इस परिचय की, क्योंकि हम सभी एक परिवार एक बड़े परिवार का हिस्सा है। परिवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हमारे काम अलग हो, काम करने के तरीके अलग हो, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य एक है। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समुदाय, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत। और हम सभी इसी राह में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी, और जो मेरे मित्रगण हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन सभी ने बीते 20 दिनों में, करीब 20 दिनों में एक अध्ययन किया था, एक रिसर्च करी थी। उस रिसर्च का विषय था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आता है। हो सकता है आप सभी जानते हो, बहुत से लोग उसके बारे में जानकारी हो, लेकिन हमने भी उसके बारे में जानकारी जुटाने का एक प्रयास किया था अध्ययन के ज़रिए। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कई सारे लोगों से बात करी, जैसे कि सरपंच, SMOs, MOIC, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, आयुष्मान मित्र और बहुत सारे लोग। और साथ ही साथ हमने समुदाय में जाकर, अटाली गांव में जाकर, समुदाय के जो आमजन हैं, उनके घर घर जाकर हमने उनसे उनकी जागरूकता को जानने की कोशिश करी, जो कि हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि इस योजना की कितनी जागरूकता है आमजन के पास। इसी उद्देश्य को लेकर हमने जानकारी इकट्ठा करी, और वो जानकारी हम आपको भी देना चाहते हैं। आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप जो है समुदाय के सबसे करीब रहते हैं, उसी का भाग है, और
यदि आपके पास जानकारी है तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे कम्युनिटी के पास उसकी जानकारी है। और इसी के साथ साथ इसी बात पर मैं फिर से तहे दिल से आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत कर सकते हैं एक तरीके से ये हम नाटक कर रहे हैं, एक प्रस्तुति कर रहे हैं आपके सामने उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए। तो हम उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में मैं जो हमारे दो अहम किरदार हैं इस प्रस्तुति के, उनसे आपको परिचित कराना चाहता हूँ। डॉक्टर नितिन, जो कि प्रकाश की भूमिका निभा रहे हैं, और डॉक्टर नवतेज, जो कि रमेश की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये प्रकाश की भूमिका निभा रहे हैं, ये रमेश की भूमिका निभा रहे हैं। अब इसके बाद में सीन डेवलप करेंगे, दृश्य डेवलप करेंगे, अलग अलग दृश्य आएंगे, और उसके साथ साथ मैं बताते जाऊंगा कि उस दृश्य का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो पहला दृश्य, जो प्रकाश और रमेश है, दोनों चाय की दुकान पर बैठे हैं। दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है बीमारी, काफ़ी हम बीमारियों से ग्रसित हैं, सराउंडेड हैं। तो उसी के बारे में ये कुछ वार्तालाप करते हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे कि ये क्या वार्तालाप करते हैं। भाई रमेश, आजकल कितनी बीमारियां होती हैं यार। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो अपना बहुत ख्याल रखता हूं। पिछले 15 दिनों से मैं योगा कर रहा हूं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं लगने वाली। अरे मैंने सुना आपके चाचा जी को दौरा आया। अरे भाई, डॉक्टर ने इतना लंबा बिल बता दिया, सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है। बताओ बाकी पैसा मैं कहाँ से लाऊं? जब ये चाय पी रहे हैं, मतलब चाय की दुकान पर ही एक टीवी चल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अभी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करी है। तो एक रिपोर्टर उस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो आइए सुनते हैं कि रिपोर्टर क्या कहता है। और इस वक्त की ताज़ा खबर की तरफ हम आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में जनसभा में आज आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया है। यह योजना, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी, जिसके तहत 450 जिलों में 50 करोड़ लोगों को, यानी भारत की लगभग 40% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत भर्ती किया जाएगा, और इस योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की सारी स्वास्थ्य की सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। और अभी हम आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास, वो आपको इस बारे में और बताएंगे। ये अच्छी स्कीम लग रही है, सभी को मुफ्त इलाज। अरे भाई क्या बताऊं, ये गवर्नमेंट स्कीम पे स्कीम निकालती रहती है, हम तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। अरे ऐसा मत बोलो यार, हमें और जानकारी लेनी चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, आशा दीदी के पास होकर आते हैं। दूसरा दृश्य, प्रकाश और रमेश आशा दीदी से मिलने जाते हैं। राम राम दीदी। राम। और कैसे चल रहा है काम आजकल? बढ़िया, आप बताओ कैसे आना अरे हुआ? दीदी, वो नई स्कीम निकाली है ना, पीएम क्या है? PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। हाँ हाँ, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ये तो सरकार ने। आओ बैठो, सब बताती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे गरीबों के लिए एक स्कीम निकाली है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त हर साल हर परिवार को मुफ्त में देगी सरकार। ये सुविधाओं का लाभ किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लिया जा सकता है। इसमें कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी कवर होती हैं, ताकि हम गरीबों का इलाज जल्दी और कम पैसों में हो सके। अच्छा आशा जी, हमें घर पे काम है, हम निकलते हैं। क्या हमको भी इस योजना का लाभ हो सकता है? हाँ, अगर तुम्हारा परिवार 2011 के SCCC सेंसस यानी कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में तुम्हारा परिवार यदि दर्ज हुआ है, तो तुम्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। तुम अपना राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड लेकर इस योजना के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल में जाकर आयुष्मान मित्र से अपना कार्ड बनवा सकते हो।
और दीदी इसको कितना समय लगेगा ये सब करवाने में? बस एक ही दिन का काम है, जल्दी ही हो जाएगा। अरे दीदी, एक दिन हम दिहाड़ी के मजदूर हैं, एक दिन का भी अगर हमें नहीं मिलेगा खाने को तो मेरी बेटी रात को कैसे सोएगी? मैं अपने घर का खर्चा कहाँ से निकालूंगा? अरे ये गरीबों के लिए योजना है, एक दिन लग रहा है पर भविष्य में कितनी सुरक्षा मिलेगी उसका सोचो। एक दिन भी हमारे पास नहीं है समय निकालने के लिए। ये सब में मैं नहीं विश्वास करता। प्रकाश भाई, तुम जरूर समझाना इन्हें। हाँ, मैं तो अभी अपना कार्ड बनवाने जा रहा हूँ और इसको मैं बाद में बता दूँ। जैसा कि हमने देखा कि प्रकाश अपना कार्ड बनवाने जा रहा है, लेकिन रमेश इस योजना के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता और उसे इतना विश्वास नहीं है इस योजना के बारे में। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये अगला जो दृश्य है, तीसरा दृश्य, ये करीब 3 महीने बाद का दृश्य है। इसमें हम चलेंगे रमेश के घर पर, जहाँ पर उसके पिताजी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इस रमेश के घर में मैं आप जो चरित्र हैं उनसे आपको परिचय करा देता हूँ। उसके घर में 4 सदस्य हैं। पहला रमेश, दूसरा उसकी धर्मपत्नी, उसका तीसरे उनके छोटे भाई और चौथे उनके पिताजी। तो उनके पिताजी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि उसके घर वाले किस तरह से उसका सामना करते हैं। राम राम चाचा जी, मैं चलता हूँ। राम राम, जीते रहो बेटा, जीते रहो। पिताजी क्या हुआ? पता नहीं, दर्द हो रहा है मुझे। हॉस्पिटल चलते हैं चाचा जी। चौथा दृश्य अस्पताल का है, जहाँ पर उसके रमेश के घर वाले उसके पिताजी को अस्पताल लेकर जाते हैं। अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उनकी स्थिति थोड़ी स्टेबल है। लेकिन ये सब सुनकर रमेश को जब ये सब पता चलता है तो वो भागकर घबराते हुए अपने पिताजी और डॉक्टर साहब से मिलने चला आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब उसे क्या सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, चाचा जी को क्या हुआ? देखो, अभी तो इनकी हालत स्टेबल है, लेकिन कल तक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, कितना पैसा लगेगा ये सब करवाने में? ऑपरेशन का तो 1 लाख और फिर उसके बाद दवाइयों और हॉस्पिटल का स्टे का मिला के लगभग 1.5 लाख का खर्चा होगा। अरे डॉक्टर साहब, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? अरे आपके पास PMG का कार्ड होगा ना, उससे तो सारा पैसा सरकार के द्वारा मिलता है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अरे जैसा कि हमने देखा कि रमेश के घर वालों के पास PMJ का कार्ड नहीं था। इस कारण से रमेश ने फिर भी डॉक्टर के कहे अनुसार अपने पिताजी का इलाज करवाया, लेकिन इस सब में उसे करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च देना पड़ा, जो कि एक गरीब आदमी के लिए काफ़ी बड़ी रकम है, काफ़ी भारी रकम है। फिर भी उसने दी, लेकिन इस रकम को चुकाने के लिए उसे अपने खेत, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद सब बेचनी पड़ी, जो कि एक गरीब व्यक्ति के लिए काफ़ी दुखद बात है, उसके भविष्य के लिए काफ़ी दुखद बात है। ये हमने एक घर की कहानी देखी जो कि रमेश का घर था। आइए चलते हैं एक दूसरे घर की कहानी सुनने, जो कि प्रकाश का घर है। प्रकाश के घर में उसकी धर्मपत्नी है और उसकी ननद है। प्रकाश के घर में काफ़ी दुख का माहौल है। आइए देखते हैं कि प्रकाश की धर्मपत्नी प्रकाश को क्या बताती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ दिनों से छाती में गांठ सी महसूस हो रही है। कहीं मेरे को भी मेरी माँ की तरह कैंसर तो नहीं हो गया? अरे तुम रो मत, एक काम करते हैं, हम अस्पताल जाकर डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं। हाँ। छठा दृश्य ये अस्पताल का दृश्य है, जहाँ पर प्रकाश, उसकी धर्मपत्नी और उसकी ननद डॉक्टर साहब की सलाह लेने हॉस्पिटल में जाती है।
आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सलाह देते हैं। तो अभी जो हमने जांच की है उससे पता चला है कि इन्हें छाती का कैंसर है, तो उसके लिए हमें इनका सर्जरी करना पड़ेगा। कितने रुपए लगेंगे इसके? कुल मिला के ऑपरेशन का, सिकाई का और दवाइयों का मिला के 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा होगा। दीदी हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? तुम चिंता मत करो, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना, उसमें उससे सारा खर्चा सरकार भरेगी, हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा। इसी तरीके से हमने दोनों घर की कहानियाँ देखी। दोनों घर में एक समान बात ये थी कि दोनों घरों में किसी न किसी तरीके से किसी गंभीर बीमारी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दोनों परिवार के उसका जो प्रतिक्रिया थी वो कुछ अलग थी। पहला जो परिवार हमने देखा, रमेश का परिवार था, वहाँ पर उन्हें काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उनकी ज़मीन, उनकी खेत सब बिक गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो प्रकाश का परिवार था, वहाँ पर वो संतुष्ट थे क्योंकि उनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। तो यही जो है, इसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत करी थी और इस योजना की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और हमको आगे भी इस जानकारी को पहुंचाना चाहिए। अब हम एक नए दृश्य पे जाएंगे, 7वां दृश्य। यहाँ पर प्रकाश और रमेश अपने घर पर बैठे हैं और जैसा कि हम जानते हैं वो एक दूसरे के मित्र हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। अरे प्रकाश, दीदी अब कैसे हैं? दीदी अभी ठीक है, इनका इलाज चल रहा है। तुमने पैसों का इंतजाम तो कर लिया ना? बहुत खर्चा होता है सब में। मेरे पास कार्ड था तो कोई परेशानी नहीं हुई इतनी। अरे तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय बाबा, मेरी तो सारी ज़मीन बिक गई चाचा जी का इलाज करवाने में। भाई मुझे प्लीज़ बताओ कि तुमने ये कार्ड कैसे बनवाया? तुमने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया? नहीं भाई, ये कैसे बनवाते हैं कार्ड? किसके पास जाना होता है? कितना समय लगेगा? तुम मेरी मदद कर दो। तुम्हें अभी ले चलता हूँ मैं आयुष्मान मित्रा के पास, तो अभी आपका कार्ड बन जाएगा। चलो चलो चलो। 8वां दृश्य, प्रकाश और रमेश आयुष्मान मित्र के दफ्तर की ओर बढ़ते हैं, उनसे वहाँ मिलते हैं और उनसे कार्ड बनवाने की जानकारी जुटाते हैं। राम राम, बताइए आप क्या मदद कर सकते हैं? मैंने आपसे कुछ महीनों पहले आयुष्मान मित्र कार्ड बनवाया था और ये मेरे मित्र हैं, इनको भी कार्ड बनवाना है। अच्छा, ये देखने के लिए कि आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं, मुझे आपका नाम इस BIS लिस्ट पे चेक करना होगा। क्या आपके पास कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड है? हाँ जी, हाँ जी है। हाँ, अभी चेक करके बताता हूँ। अच्छा, आपका नाम इस लिस्ट पर है, यानी आपका आयुष्मान भारत का कार्ड कुछ ही घंटों में बन जाएगा। यदि आप चाहें तो इसे लेने कल भी आ सकते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब? हाँ, और आपको कहीं और भी दिखाने या जाने, किसी और दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और मित्र जी, इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे कि इससे क्या क्या और लाभ हो सकता है? हाँ ज़रूर, मैं अभी बताता हूँ। ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर के तहत कुछ अस्पताल आते हैं। ऐसे अस्पतालों को एम्पैनल्ड अस्पताल कहते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। ऐसे अस्पतालों में अगर आप जाएंगे तो आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इलाज मुफ्त में तभी होगा जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे। यदि आप अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने बस OPD के लिए जाते हैं तो आपके पैसे लग सकते हैं। ये स्कीम तब लागू नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी सवाल हो, तो कार्ड के पीछे ही एक हेल्पलाइन नंबर दी हुई है। इस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं स्कीम के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। राम राम। राम राम। इसी के साथ हमारी ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का कि आपने बड़े ही धैर्य और उमंग के साथ हमारी बात सुनी, समझी। वेरी थैंक यू। एंड हम ये आशा करते हैं कि हमने जो हमारा प्रयास था उससे जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उन तक कुछ नई जानकारी पहुंचा पाए हों, कुछ
नई बात पहुंचा पाए हो, और हम ये भी आशा करते हैं कि जो हमारी आशा वर्कर्स है इस जानकारी को समुदाय के आम जनों तक पहुंचाएगी, आगे तक पहुंचाएगी। इसके लिए फिर से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।